जय हिंद मित्रों, मैं अनुजोत सीधा संवाद माननीय प्रधानमंत्री जी से और भाजपा संगठन शीर्ष नेतृत्व से के भाग 3 में आप सभी के सामने उपस्थित हूं। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा करवाएं भी, क्योंकि इस जो एपिसोड मैं बना रहा हूं, इस एपिसोड में दी गई कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको भी प्रेरित करेगी और आपके माध्यम से देश के अन्य राजनीतिक दलों को भी देश नीति के लिए मजबूर कर सकती है। और भाजपा ने भी जो अनजाने में गलतियां की हैं उनको भी आत्ममंथन करने के लिए ये प्रेरणा देगी और तभी देश नीति बन पाएगा। और देश नीति बनेगा तभी देश से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, आतंक जैसे दानव कम होंगे। नहीं तो यकीन मानिए, निश्चित मानिए, जिस तरह की जनसंख्या इस देश में है, जिस तरह का नियम इस देश में है, कई नियम इस देश में फल फूल रहे हैं, ये आने वाले वक्त में सबको भयंकर दंश देगा, चाहे आप किसी भी तरह के वोटर हों। मैंने भाग 1 में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को इंगित किया था जो भाजपा के कम सीट का कारण बना और गठबंधन सरकार का कारण बना, जिसमें पहला बिंदु था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम के पीछे का हर वक्त यशस्वी शब्द। दूसरा बिंदु था एक अकेला सब पर भारी। तीसरा बिंदु था हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये 3 बिंदु हो सकता है कुछ को अच्छे लगे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये सेटबैक का कारण बना था और यह आत्ममंथन का चीज है। अब मैं भाग 3 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आता हूं, जिसमें से नंबर 4, मोदी की गारंटी। सर, यह बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसके जगह अगर यह बात आती कि देश की गारंटी भाजपा के शासनकाल में, तो इसका जबरदस्त प्रभाव देश पर आपके कार्यकर्ताओं में दिखता, वैसे जनता में भी दिखता जो ढुलमुल रवैये वाले वोटर हैं, वैसे में भी दिखता जो आपके अनिश्चित वोटर हैं और जो आपको वोट देते ही नहीं है। सर, मोदी की गारंटी के वर्ड में सिर्फ एक ही नाम प्रतीत हुआ और शायद ये एक सेटबैक का कारण बना। सर, आप भी जानते हैं आप पूरे देश और पूरे राजनीति का भविष्य नहीं है, पर जो आप हैं, आप देश ही नहीं विदेश में भी वर्तमान और भविष्य का एक प्रेरणा है। अनगिनत सालों तक आपको देश के प्रति किए गए कार्य के लिए कई तुलना अन्य अराजनीतिक दल या हस्तियों से होगा। 2014 और 2019 में आप एक प्रेरणा के रूप में आए और देश से जुड़े, देश के शिक्षित जनता से आप जुड़े, देश नीति वाले जनता से आप जुड़े। पहली बार अखंड भारत के इतिहास में एक देश एक संस्कृति का प्रभाव उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक दिखा। ऐसा कलयुग कालखंड के इतिहास में कभी किसी भी शासन में नहीं हुआ था, जिसके कारण गुलामी का अंतहीन दौर भी पूर्वजों को देखना पड़ा। अतः आप संगठन के शासन के रूप में वर्तमान और भविष्य का गारंटी बन सकते हैं, लेकिन प्रेरणा भी बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ मोदी की गारंटी से पूरा देश नहीं चल सकता। वोट न देने वाली जनता और अन्य राजनीतिक दलों से भ्रमित जनता को जोड़ने के लिए देश की गारंटी भाजपा शासन काल में यह ज्यादा उचित होता। पॉइंट नंबर 5, अब की बार 400 पार। सर, यह पूरा लुटिया ही डुबो दिया। भारत में खुद के स्वार्थ वाले लोग ज्यादा हैं, देश नीति और संस्कृति सबसे अंत में उनके जीवन में आता है, और वो भी अधिकांश के जीवन में जब समाज में दिखावा करना होता है तब ज्यादा आता है, इसके बाद वो गायब रहता है। अधिकांश लोगों को लगा कि 400 नहीं तो 325 से 340 तो सीट आ ही जाएंगे, अतः निश्चित वोटर ज्यादा निकले ही नहीं। दूसरी तरफ आपने संविधान के माध्यम से देश नीति को मजबूत करने वाली नीतियों को बदलने की बात की थी, जो निहायत जरूरी है। इसका खुल के प्रचार नहीं हो पाया। विपक्ष का धूर्तता संविधान को बदलने को लेकर और आरक्षण जैसे
खतरनाक मुद्दे को खत्म करने के नाम पर जनता को गुमराह कर दिया और ये खतरनाक झुंझुना जनता को पकड़ा दिया और पूरे चुनाव में आप लोग सिर्फ सफाई देते देते थक गए या देते रहे। निश्चित वोटर 400 के गारंटी में निकले ही नहीं और संविधान से आरक्षण खत्म होने के डर से विपक्ष ने सबको बूथ पर खड़ा कर खंडित जनादेश को जन्म दे दिया। सर, ग्रामीण इलाके की जनता अशिक्षित है और अशिक्षित जनता राजनीतिक कुचक्र के कारण अभी तक अपने आप से ही मतलब रखती है। उसको देश का महत्व अभी तक समझ में ही नहीं आया है। करोड़ों और लाखों साल तक जो जनता प्रांत राजा और राजशाही मेला और भोज में जीवन गुजारती रही, वो जनता देश से जुड़ ही नहीं पाई। विध्वंसक आजादी के बाद भी जनता जातिवाद और तुष्टीकरण में ही उलझी रही। ये सारा देश जानता है। और वैसी जनता मात्र 10 साल में देश से कैसे जुड़ सकती है? अनगिनत प्रांतीय दल हैं जिनका मकसद ही खुद का अघोषित राजतंत्र है। जनता एक ही राज्य में कई टुकड़ों में बटी हुई है। उनको जोड़ना इतना आसान कार्य नहीं है। इसके लिए कई नीतिगत बदलाव चाहिए और वो कमी साफ साफ दिखती है। 400 सीट ऐसे ही नहीं मिल सकते। निश्चित वोटर में से कम 5 से 7% सोने वाले वोटर हैं। उनको भी देश से ज्यादा अपने सुख सुविधा से मतलब है। और अनिश्चित वोटर हर वक्त भ्रम जाल में फंसते हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी का दंश वो झेल लेंगे और भ्रम के चक्कर में वो देश नीति वाले दल को दोषी ठहराएंगे, पर उनको मूल कारण बताने वाला नीति का सख्त अभाव है। पॉइंट नंबर 6, मुस्लिम समुदाय। इनके मुद्दे को आज तक आप लोग पकड़ ही नहीं पाए। पर सच्चाई यह भी है कि जो लोग इनका वोट लेते हैं वही लोग इनको बदनाम करते हैं। यह छोटा और प्रत्यक्ष चीज आप लोगों को कभी दिखा ही नहीं। मैं इस पर भी जल्द ही विस्तृत जानकारी दूंगा। भाग 3 में इतना ही। भाग 4 में कई अन्य बिंदु भी होंगे। इंतजार करें। धन्यवाद। You